Hey guys, what's up? This is Ramakant. Today I will give you a prayer which is very powerful. Those who get demotivated by birth defects, any types of defects demotivate him and discourage him to persistence with his goal. So so one should do this prayer daily in the morning so that he can he can get a powerful motivation by this prayer. I do this prayer every morning. So let's start the prayer. This prayer is like this: हे परमात्मा, मुझे संतुलन दो कि मैं जो नहीं बदल सकता आपकी सौगात समझकर स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि मैं उसमें फ़र्क बता सकूं कि क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता हूं। यह प्रेयर आपने सुना होगा, आपने सुना तो ऐसा। मैं मानता हूँ कि आपको यह प्रेयर बहुत ही पावरफुल लगी होगी। यदि यह प्रेयर पावरफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, देन बाय। हाय, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मेरे यह वीडियो बनाने का दो बड़े रीज़न है। पहला तो मैं अपने माइंड को अपने डिलीवरी ऑफ स्पीक से कनेक्ट करना चाहता हूँ। दूसरा कि मैं आज के रूटीन को कि आज मैंने क्या किया और क्या गलती की और क्या सही की, इसको मैं एक वीडियो के ज़रिए रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं कल शाम में जो टू डू लिस्ट बनाया था आज के लिए, वो पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सामने मेरे एक पेपर है, उसमें मेरा टू डू लिस्ट लिखा हुआ है जो आज का था। मैंने वो कल रात में बनाया था। तो पहला था द हिंदू ई पेपर। मुझे द हिंदू रीड करना था 2 आवर्स के लिए, और थिंक एंड ग्रो रिच माई बुक को रीड करना था 3 आवर्स के लिए। और तीसरा है पब्लिक स्पीकिंग का रिहर्स करना था मुझे सेम कैमरे के सामने, जो मैं अभी कर रहा हूँ। और चौथा है मैट्रिसेस को मैं 2 आवर्स तक पढ़ने वाला था, सेल्फ स्टडी करने वाला था। और मंथली गोल प्लान अ फुल मंथली गोल फॉर जनवरी के लिए मेरा मंथली गोल क्या रहने वाला है, मुझे आज ये फिक्स करना था। मैं बता दूं कि इनमें से मैंने द हिंदू ई पेपर को रीड 2 आवर्स के लिए नहीं किया। थिंक एंड ग्रो रिच 3 आवर्स के लिए तो किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा मैं। और मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं कुछ बड़ा काम करने का है। मैं पूरा गर्व के साथ मैंने कि बहुत बड़ा काम किया, नहीं पढ़ा तो, और ऐसे बोल रहा हूँ। मुझे शर्म आनी चाहिए अपने आप पर, सॉरी। पब्लिक स्पीकिंग 1 आवर था लेकिन मैं नहीं किया। मैट्रिसेस मैं आज वैसे तो ट्यूशन गया था 8 बजे, लेकिन यहाँ पे टू डू लिस्ट में मेरा था कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं पढ़ा नहीं 2 आवर्स के लिए। और प्लान मंथली गोल फॉर जनवरी, अभी ये मैंने किया। तो मुझे बहुत दुख की बात है कि मैं ये नहीं किया, और पास्ट और फ्यूचर को सोचते सोचते आज का दिन बेकार गया। ज़िंदगी का इतना मूल्यवान समय मैंने खो दिया। मैं बहुत अपने आप पर पछता रहा हूँ। आई विल नेवर डू दिस अगेन।
पहले तो मैं बता दूँ कि मैंने आज शुरू से ये नहीं किया, अपने कार्य को नहीं किया, टू डू लिस्ट को नहीं किया, तो मैंने किया क्या। मैं सुबह जल्द ही उठा था, मैं फ्रेश होकर एक्सरसाइज की ऊपर मैं ये मेरा फॉलो हुआ। और एक्सरसाइज करने के बाद मैं ट्यूशन आने के बाद मैं बाहर गया कुछ नाश्ता ख़रीदने के लिए। मुझे नाश्ता ख़रीदना था क्योंकि मैथ्स तो मैंने आज ही कल ही आया, मैं आज तो मैथ्स ज्वाइन नहीं किया हूँ, अब ज्वाइन कर लिया लेकिन तभी नहीं किया था। तो मैं सामान लेके आया और फ्रेश हुआ ना। मैं आज स्नान नहीं किया और मैंने नाश्ता करी और 8 बजे मैं ट्यूशन मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ाई हो रहा है श्री क्लासेस में, और मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ने गया। और आने के बाद मैं 9:45 को अपने कॉलेज TNB कॉलेज में के लिए रवाना हुआ अपने दोस्त के साथ। तो मैं वहाँ जाने के बाद एज़ यूजुअल ये मेरा पहला क्लास था ज़िंदगी कॉलेज में, ज़िंदगी का पहला क्लास आज का था मेरा, जिसके लिए मैं काफ़ी उत्सुक था। मैं गया तो पहला क्लास में मैंने एक ही क्लास करी आज टोटल, वो था फिज़िक्स। तो देखकर काफ़ी पहली बार मैं क्लास इंटर किया तो कुछ अलग क्लास था। बेंच नीचे से ऊपर रखा हुआ होता है और मैं गया। 45 मिनट्स के लिए क्लास चला। एक मैम पढ़ाने आई थी, मैम साथ में 2 दोस्त गए थे, मैं और हिमांशु वहाँ पे मिल के बैठे। तो 45 मिनट्स मैं सिर्फ हंसी मजाक किया और मैं सोचता रहा कि ये जो पढ़ाई हो रही है, मैं साइंस स्ट्रीम में जो पढ़ाई हो रही थी मैं एकदम रुचि नहीं ले रहा था, मैं सिर्फ छाप रहा था उसको। सिर्फ जो टीचर्स वहाँ पे बोर्ड्स पे नोट्स कर रहे थे वो मैं सेम टू सेम नोट्स कर रहा था। और मैंने काफ़ी हंसी मजाक करी और उसके निकलने के बाद मैं अपने रूम वापस आया। और आने के बाद मैं खाने के लिए मैंने तो खाना था, मुझे भूख लग गई थी, मैं खाने के लिए गया। मुझे मैथ्स भी ज्वाइन करना था, सोच रहा था कि मैथ्स ज्वाइन हो पाएगा कि नहीं। मैं गया तो जाने के बाद सराय होटल में रूम के सामने में है, तो वहाँ पे गया मैं। वहाँ पे मैंने पूछा उस मालिक वहाँ जो बैठे हुए थे, ऑनर ऑफ होटल जो बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा क्या मैच चलता, मंथली मैच चलता? तो उन्होंने कहा हाँ। और मैं पूछा कि खाना खाना है, तो वो बोले कि थाली लेके बैठ जाओ। मुझे कुछ पता नहीं इसे बारे में, पहली बार अपने से जो सीख रहा हूँ। और जाने के बाद मैं बैठ गया। तो उसके बाद एक पहचान का जो पहले मैं लॉज में रहता था 1 महीने पहले दिसंबर में, तो वो आया। वो मुझसे बोला कि मैं ज्वाइन कर लिया। मैंने उसे देखा नहीं, तो देख के मुझे बहुत ही ये लगा कि मैं अब इससे मैथ के बारे में कुछ पूछूंगा और मैथ ज्वाइन कर लूँगा। तो मैंने पूछा और बात भी करी उससे मैथ्स के बारे में डिटेल तो नहीं, लेकिन काम चलाओ जानकारी ले ली और मैथ्स ज्वाइन तुरंत जाके कर लिया। 2200 रुपया लगा और मैं काफ़ी खुश था। मैथ्स ज्वाइन करने के बाद खाने के बाद मैं आया, मैं बहुत खुश था कि मुझे खाने की अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने मैथ्स ज्वाइन कर लिया है और हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज मिलेगा। तो मैं कुछ दिन पहले ही संकल्प लिया था कि मैं मांसाहारी का सेवन आजीवन नहीं करूँगा, लेकिन मेरी मजबूरी के कारण मुझे खाना पड़ेगा। मैंने डायरी में भी नोट किया और मैं जब तक मेरी मजबूरी रहेगी मैं विवश हूँ खाने के लिए। यदि मैं नहीं खाता हूँ तो मेरी हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये तो है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मी टू ऑल माई वर्क्स। सो आने के बाद आज मैं इंटरनेट के प्रति काफ़ी परेशान था। यहाँ तो मैं जिस रूम में रहता हूँ वहाँ पे नेट एकदम काफ़ी स्लो चलता है कुछ। तो उसके बाद मैं नेट के बारे में ही सोचता रहा कि मुझे क्या करना नहीं करना है। मैं पास्ट फ्यूचर के बारे में सोचता रहा, प्रेजेंट में अपने कार्यों को, अपने जो मैंने कल के जो बनाए थे अपने टू डू लिस्ट, मैंने
उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ भूत और भविष्य के बारे में सोचता रहा कि मैं कैसे अगले अगले 1 साल तक बिताऊँगा, और 12th पास करके मैं अपने डिसीज़न के बारे में बहुत पछताता था कि मैंने डिसीज़न बहुत गलत ले लिया है, ये ले लिया, वो ले लिया है। और उसके बारे में यही सोचता रहा और टाइम बीतता गया। मैंने कल से मैं यह प्रण लेता हूँ कि एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैंने टू डू लिस्ट अपने पूरा नहीं किए होंगे। यानी कि मैं 1 महीने तक फरवरी 2 तक रहूँगा। ये फिक्स नहीं है कब तक रहूँगा, लेकिन जब तक मैं यहाँ रहूँगा घर जाने से पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट को कम्प्लीटली पूरा करूँगा। ये मेरा वादा रहा। और सो आई विल टेल यू अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो कि मैंने अपने टू डू लिस्ट को पूरा किया या नहीं। सो बाय।
Hey guys, what's up? टुडे मैंने आज 3 घंटे पढ़ाई की और उस 3 घंटे में मैंने 1 आवर द हिंदू न्यूज़पेपर रीड किया और उसके बाद 2 घंटे मैंने थिंक एंड ग्रो रिच को बुक को रीड किया, जिसमें मुझे काफ़ी सीखने को अवसर मिला। मैंने एक चैप्टर द पावर ऑफ थॉट को कंप्लीट करी आज। उसमें मैंने 3 चीज़ें सीखी। पहला कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमारे पास हमारे अंदर हमारे थॉट में काफ़ी पावर होना चाहिए। किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमारे पास बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, परसिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि दृढ़ता होनी चाहिए। और मैंने तीसरी चीज़ सीखी कि वी आर द मास्टर ऑफ आवर वी आर द मास्टर ऑफ आवर फेट एंड द कैप्टन ऑफ आवर सोल। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं। इसलिए हैं क्योंकि वी कैन कंट्रोल we are the master of fate because we have the power to control our thoughts। यानी कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, क्योंकि हमें यह पावर दिया गया है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कारण हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। Hey guys, what's up? This is Ramakant and today I will share you a few tips that can make a difference in your life. It will improve your productivity to achieve your highest goal in your life, to achieve success in your life. The tips will be you will have to ask mainly three questions to you, three questions himself with yourself. You have to ask 3 questions to yourself to improve your daily productivity, to achieve your highest goal in your life, and enhance your success. So the first question you have to ask yourself is, what are my highest value activities? यानी कि मेरा आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, मेरे लिए आज का कार्य सबसे प्रायोरिटी वाला कौन सा है। द सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ दैट व्हाट कैन आई डू एंड ओनली आई डू if it will be done well by me, it will make a big difference in my life or career। यानी कि वह कौन सा कार्य है जो यदि वह कौन सा एक्टिविटी जो मैं यदि अच्छे से करता हूँ तो यह मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिफरेंस लाएगा, हमें इन्हेंस करेगा, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होगा। द थर्ड क्वेश्चन you will have to ask yourself that what is the most valuable use of my time right now? What is the most valuable use of my time? The third question will be you have to ask yourself that what will be the most useful, what is the most valuable use of my time for me right now। यानी कि मेरे लिए इस समय समय का सबसे कीमती उपयोग कौन सा होगा। यानी कि यह कीमती इस समय और तुम्हारे लिए उस समय सबसे कीमती समय का उपयोग वही टास्क होंगे जो तुम्हारे हाईएस्ट वैल्यूज़ होंगे, जो तुम्हारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी होंगे, वही तुम्हारे टाइम का सबसे कीमती उपयोग होगा, जो तुम्हारे टास्क होंगे, जो तुम प्रायोरिटी टास्क होगा तुम्हारा, वही तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ टाइम होगा। देन
if you ask on a daily basis, if you ask these questions on the daily basis to yourself, it will enhance yourself to a great achievement. So हेलो, मैं आज आप लोगों को एक प्रार्थना से अवगत कराऊंगा जो बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। हमें एक अलग ही शक्ति प्रदान करता है। जो मनुष्य के पास आनुवांशिक रूप से कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, वो अपने आप को डिमोटिवेट महसूस करते हैं और वो ही डिफेक्ट्स को देखते हुए वे सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, अगर कोई डिफेक्ट्स है, यदि तुम उसे सुधार कर सकते हो तो उसमें पूरी तरह लग जाओ सुधार करने में। यदि तुम उसे सुधार नहीं कर सकते हो तो उसे स्वीकार करो। यदि मैं जो यह प्रेयर बताऊंगा, यदि यह प्रेयर प्रतिदिन सुबह किया जाए तो हमें काफ़ी आगे तक ले जाता है। तो प्रेयर इस प्रकार है: परमात्मा मुझे संतुलन दो कि जो मैं बदल सकता हूँ, सॉरी परमात्मा मुझे संतुलन दो कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझकर स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि मैं उसमें फ़र्क बता सकूं कि क्या मैं बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। यह एक ऐसा प्रेयर है, यदि यह प्रतिदिन सुबह किया जाए तो हम काफ़ी आगे जाने लगते हैं। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफ़ी मोटिवेट होते हैं। हम फिर अपने डिफेक्ट्स को न देखते हुए काफ़ी आगे बढ़ने लगते हैं। सो यह प्रेयर हमेशा ही किया जाना चाहिए प्रत्येक दिन। यह सबसे शॉर्ट और लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड गिविंग मोर मोटिवेशन टू डू आवर एक्टिविटी, टू डू आवर वर्क, टू ईट द फ्रॉग which is before me, to achieve my goals at that moment. So it should be done every day in every morning. That's it. Hey guys, what's up? मैं आज आप लोगों से अपने जो मन में मेरा विचार चल रहा है 7 दिनों से, लगभग 1 महीने से मेरा विचार चल रहा है कि मैं अपने जो सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, साइंस किए हैं, तभी मेरा मन का स्टेट कुछ अलग था। मुझे पूरा एक्सपीरियंस नहीं था और कोई सही राह दिखाने वाला था भी नहीं और कोई विश्वसनीय था भी नहीं। अगर कोई बताता भी था तो मुझे उन पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने भी खुद ही नहीं अच्छा कुछ किया है, तो मैं उन पर विश्वास क्यों करूं। मैंने ठीक किया और मैं 1 सप्ताह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। मन में दुविधा चल रही थी कि मैंने साइंस ले लिया, मुझे काम नहीं आएगा, और मैं सोच रहा था कि आर्ट्स किस प्रकार चूज़ किया जा सकता है। मैं सोच रहा था कि इसी बार मैं इसको ड्रॉप आउट करके फिर से नाम अपना एडमिशन 11th में करा लूँ आर्ट्स स्ट्रीम से, और फिर यह सोचता था कि मैं 1 साल बैक हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी कि 1 ईयर गैप हो जाएगा, फिर एक स्टेट फिर दूसरे स्टेट, बहुत परेशानी, मुझे बहुत लेट हो जाता। और मैं सोचा था कि मैं यदि ले लेता हूँ तो मुझे मैं पढ़ूँगा बढ़िया से और काफ़ी नॉलेज भी हो जाएगी मुझे फिर मेरे लिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि यदि मैं आर्ट्स ले लेता और कितना भी बढ़िया से पढ़ाई करता, मेरा मानना है, अभी रियलिटी है ना, मुझे नहीं लगता अभी, लेकिन मुझे लगता है कि यदि मैं अभी साइंस ले लूँ और पढ़ूँ, और मैंने साइंस ही रखा, अब रखूँगा इसी, और इसी में अच्छा से पास करना, मुझको फर्स्ट डिवीज़न करना है यार, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न करना ज़रूरी होता है। और मैं करूँगा भी फर्स्ट डिवीज़न। तो काफ़ी परेशान हो गया था मैं 7 दिनों से कि क्या होगा। तो मैं
अब टेंशन नहीं लूँगा यार। 1 साल बचा है, 1 साल मुझे, 1 साल लगभग नहीं, 11 मंथ लगभग मुझे लगता है, शायद फरवरी में हम लोग का 12th का एग्ज़ामिनेशन होगा। और मैं एग्ज़ाम देने के बाद 1 साल के बाद ही मेरा प्रेशर हट जाएगा क्लास करने का। और यदि मैं आर्ट से पढ़ता हूँ ना यार, तो 2 साल अभी 2 ढाई साल मुझे और झेलने पड़ेंगे। इस तरह यदि मैं अच्छे से अगर 11 मंथ पढ़ लेता हूँ ना, तो मुझे फिर उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हो जाऊँगा। इतना फ्री हो जाऊँगा यूपीएससी के लिए कि कोई बच्चा फ्री नहीं हो सकता उस तरह, जितना मैं फ्री हो जाऊँगा मुझे लगता है। तो उसके बाद मुझे बहुत बढ़िया स्कोप मिल जाएगा शूट करने के लिए। और यदि मैं भी आर्ट्स ले लेता हूँ ना यार, तो भी बहुत सारे मुझे पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, मेंटली और फिज़िकली भी। इन्वायरमेंट से भी प्रेशर मिलेगा और मुझे अंदर से भी प्रेशर महसूस होगा। यार साइंस बढ़िया स्ट्रीम है यार, ऐसा थोड़ी ना है कि रटाने वाला है। मैं इसलिए समझ रहा था, इसका मेन जड़ शुरू होता है कि मैं 10th तक इतना किताबी कीड़ा बना रहा, मुझे सही एक मार्गदर्शन नहीं मिला कि जो किताबें होती हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिला यार। प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है ना वो नहीं मिला, सिर्फ किताबी नॉलेज मिला, जिससे काफ़ी मुझे मैं सोचता हूँ कि मेरा 10th तक जीवन बर्बाद हुआ। मुझे अक्षर ज्ञान तो बहुत अच्छे हो गया यार, अक्षर ज्ञान मुझे बहुत हो गए, लेकिन मैं प्रैक्टिकल नॉलेज में काफ़ी पिछड़ गया हूँ। मुझे ना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दैट्स इट, ओके बाय। सुप्रभात, मैं रमाकांत आज आप लोगों को परोपकार के विषय में 2 शब्द बताना चाहता हूँ कि आखिर परोपकार है क्या। परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करना, मदद करना, उसे ही हम परोपकार कहते हैं। परोपकार इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है। परोपकार करने से हम सदैव अमर बन जाते हैं। स्वार्थी मनुष्य केवल अपने ही स्वार्थ को पूरा करने में ही अपना जीवन खत्म कर देता है। उसे लोग याद करना भी पसंद नहीं करते। उनकी इस दुनिया में कोई कीर्ति नहीं होती। वे कभी लोगों द्वारा याद किए नहीं जाते। वे इस दुनिया में उनका पूरी तरह से अंश खत्म हो जाता है। वे अंतिम में जब मरने का समय होता है तो उन्हें अपने आप पर बहुत ही प्रायश्चित होता है कि मैंने कोई भी परोपकार का कार्य नहीं किया। वे हमेशा अपने ही स्वार्थ को पूरा करने में रह जाते हैं। किंतु जो मनुष्य ज़रूरतमंदों की भलाई और परोपकार करते हैं, वे इस दुनिया में सदैव याद किए जाते हैं। उनकी कीर्ति हमेशा बनी रहती है, वे अमर बन जाते हैं। मरते तो वही हैं जिसकी कीर्ति नहीं होती। परोपकारी मनुष्य हमेशा दूसरों द्वारा याद किए जाते हैं। उन्हें सब जो दूसरों की, जो ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, भलाई करते हैं, वे अंदर से अलग ही खुशी का अनुभव करते हैं। वे हमेशा गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आज आप लोगों को
एक धारा वाले लोगों के विषय में बताना चाहता हूँ कि एक विचारधारा होता क्या है। एक विचारधारा एक ऐसी शक्ति है जो हमें काफ़ी विस्फोटक बना देती है। जब हम अपने ज़िंदगी में एक सिद्धांत बनाते हैं और उसी पर चलते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं तो यह हमें बड़ी से बड़ी सफलता देती है। जितना हम आम आदमी सोच नहीं सकता इतनी बड़ी सफलता। लेकिन हमें अपने ज़िंदगी में एक सिद्धांत बनाना चाहिए और उसी पर चलना चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। दिस इज द सिंपल मंत्रा ऑफ सक्सेस। एंड हम लोगों को कभी भी हमें हमेशा एक प्रोफेशन पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी प्रोफेशन। पूरी ज़िंदगी को एक ही प्रोफेशन पे हमें पूरी तरह खपा देना चाहिए, चाहे वो प्रोफेशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब हम दुनिया में जितने भी 99% लोग अपने प्रोफेशन को मिनटों घंटों महीनों में बदलते रहते हैं, सालों में बदलते रहते हैं। वे सक्सेस तो जल्दी मिलती नहीं है, ये तो हमें पता है। लेकिन जब वो एक काम करना शुरू करते हैं तो नहीं भाई, इसमें सफलता नहीं मिल रहा, दूसरे में जाना चाहिए, इसमें नहीं मिल रहा, उसमें जाना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ही नेचर के विरुद्ध है जो हमें कभी सफलता नहीं देती। पता है एक चीज़, फैक्ट्स, कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न है। और अमेज़न जहाँ से निकलती है, जहाँ की उनका अराइजिंग पॉइंट है, वहाँ केवल एक बूंद ही निकलती है। एक बूंद से ही उसकी अमेज़न नदी की शुरुआत होती है। और एक बूंद का ड्रॉप बाय ड्रॉप वह गिरता है। लेकिन नेक्स्ट एक ड्रॉप और दूसरे ड्रॉप के बीच में टाइमिंग क्या होता है पता है आपको? 8 सेकंड के बाद टप, एक बूंद टप, फिर 8 सेकंड के बाद टप। तो ज़रा सोचो, एक बूंद बनकर पूरी लंबी चौड़ी बना। लेकिन वही बूंद, उन्होंने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा, उन्होंने कभी अपनी छुट्टी नहीं मनाई कि मैं आज दुर्गा पूजा है, आज संडे है, आज नहीं गिरती हूँ। वैसा बात नहीं है। उन्होंने पूरे एक भी अपना कभी भी रूल नहीं तोड़ा। इसके कारण वो आज लगातार बूंद गिरने से वह आज विस्फोटक अमेज़न नदी के रूप में सामने है। तो हमें अपने प्रोफेशन को कभी भी, क्या सचिन तेंदुलकर ने यदि अपने प्रोफेशन को बार बदला होता तो आज सचिन तेंदुलकर नहीं होते। वे जब 10वीं क्लास में फेल हो गए थे तो उनमें एक खासियत थी, वो है Hey guys, what's up? This is Ramakant and today I will say something about the education system of India. So let's start. एजुकेशन सिस्टम में मुझे आज बताना ये है कि यार इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना एजुकेशन सिस्टम पर जो मेंटलिटी बनाया गया है लोगों द्वारा और यहाँ के टीचरों द्वारा, यहाँ के अध्यापकों द्वारा, यहाँ के कुछ पेरेंट्स द्वारा जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो एजुकेशन सिस्टम को दिमाग में गलत तरीके से ले रहे हैं यार। वो सिर्फ परीक्षा में नंबर के लिए, नंबर आया तो बच्चा तेज़ है, नंबर नहीं आया तो बच्चा कमज़ोर है। और यार बच्चे जो है ना, ये जब पूछते हैं ना माता पिता की 90 नंबर आना चाहिए, तो बच्चे भी नंबर के पीछे भागने लगते हैं। यार नंबर कैसे आना चाहिए, परीक्षा का टाइम आया तो भाई फर्स्ट करना यार, पढ़ाई करो। और क्या यार, पढ़ाई नहीं किया तो चला जाऊंगा ना, तो पढ़ाई करना स्टार्ट होता है। Hey guys, this is Ramakant and oh what?
हाय हाय हाय। मैं जो बोलता हूँ यार, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तुम्हें यदि पसंद नहीं आए तो चला जाओ, कोई भी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, वो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कोई भी हो, कोई भी हो, वो ऐसा होता है, एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें हम बता सकते हैं कि ऐसे ही है, ऐसे ही। The hand practice should be done as the our palm should be facing towards the man which is standing in front of me. Okay, don't don't do hand movement in close the palm towards you. So focus your palm toward the man who is standing in front of you. Okay. और हम सभी आज क्रिकेट खेलने जाने वाले थे, लगभग कल भी नहीं जा सका क्योंकि कल बारिश भी हुई और मेरे कंधे में भी दर्द था। दर्द इस वजह था कि पिछले दिन क्रिकेट खेलते समय ही ड्राइव मारने में मेरे कंधे में चोट आ गया, जिससे मैं खेल नहीं सका। जैसे तो और आज भी अभी फिर बारिश की वजह से शायद खेल नहीं सकूँगा। अगर यह खूब बारिश अगर 4:30-5 बजे तक रुक जाती है तो खेलने जाया जा सकता है, क्योंकि हम लोग भीगे पिच पर भी खेल लिया करते हैं। तो अभी सुन सकते हैं जोर जोर से बादल भी गरज रहे हैं और इस गर्जन में मुझे बाहर नहीं रहना चाहिए, मुझे अंदर जाना चाहिए। ठीक है, बाय, दैट्स इट। हटो, इधर देखो न, उधर देखो न, उधर दूध एक दुहा। बिहार आ गया, बिहार आ गया। कहाँ? इधर देखो, देखो न उधर, देखो न उधर भैया, एक बार देखो न उधर, कहाँ आ रहा तेरा? इधर देखो न, इधर इधर देखो न, इधर देखो न, इधर देखो न भैया, इधर में आगे बढ़ गया। हाँ आया था, उसे हुलाक दो ना भाई, हुलाक दो, हुलाक दो ना क्या? Hey, what's up guys? This is Ramakant. So today I will tell you a prayer. This is very powerful prayer for those who is demotivated by its genetic disorders and or any kinds of defects in him or her. So everyone should do this prayer every morning so that he get motivation and to persist in his goals. So let's start. This prayer is like परमात्मा मुझे संतुलन दो कि मैं जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझकर स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं और उसमें फ़र्क बता सकूं कि क्या मैं बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। थैंक्स। काटिए दलनरवा हम रुक यहाँ तो यहाँ अब वीडियो हो रहा है, देखी
आगरे ले बेजोड़ा और गुड़िया गोती Hey guys, what's up? This is Ramakant, and today I am here back of my house. You can see the backward scene of my house. This is it, and my grandmother is here. She is peeping into some badhai house, and today I am very happy, and I have done approx 1 hour of self questioning, self talking, which give a massive productivity in my life. So that's it. वीडियो बन रहा है। इधर देखो, इतना रोटी खा रहे हैं। 25 को रोटी चलेगा। डीपीएस वायरल मत कर देना। वायरल अब सामने कैसे रहेंगे? हमने दोनों ले लेते हैं। खाली कोल्ड ड्रिंक पैक कर देखिए इस भाई साहब को देखिए, 5 रोटी 10 रोटी खा रहा है। 10 रोटी देखिए खाने के बाद इधर यहाँ चिकन धरा हुआ है, ऊपर में लाल बोतल है। अब लो 2 मिनट का 2 हंगर मत देखिए लड़का को देखिए यहाँ देखिए तो मस्जिद में बैठे हुए हैं। डीपीएस वाला फील हो रहा है। हाँ डीपीएस क्या डीपीएस वाला फील हो रहा है एकदम। तुम लोग को भी मिस कर रहे हैं, तुम लोग भी 15 को जा वीडियो पर आज पढ़ लो। हाँ काल में हे हेलो दोस्तों, this is Ramakant. Welcome to my channel Ramakant Boss, and today I will say to you a prayer of God, which should be prayed by everyone in this world. So let's start. I have written this prayer in my copy when 2 months ago, and I repeated this prayer when I am demotivated by my genetic disorder, such as my height and my looks not better too much. Then I prayed this prayer with myself. So let's start. परमात्मा मुझे संतुलन दो कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझकर स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और मुझे इतनी सुबुद्धि दो कि उसमें फ़र्क बता सकूं कि क्या मैं बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता। और थैंक्स। यदि यह मेरा प्रेयर आप सबों को अच्छा लगा और तो चैनल को लाइक करें, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बाय। ये मोबाइल को तेल गड़ी में कोई रहने वाला डालेंगे शर्मा।
आजकल के गाड़ी में किसके पास आ रहा है जो नहीं करता मार्केटिंग खत्म हो गया इसमें है कि अगर तेल खत्म हो गया गाइस व्हाट्सअप दिस इज़ रमाकांत एंड आज मैंने जो पढ़ा द टाइम्स ऑफ इंडिया में वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने एक हनी के फ़ायदों को पढ़ा कि हनी हमें वुंड अगर कोई घाव होता है तो उसमें मुझे हम लोगों को सहायता करता है ठीक होने में। यदि हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसमें ठीक करता है। यदि मैं कोई स्किन का प्रॉब्लम है तो उसमें वो ठीक करता है। और हमारे थ्रोट को वो सूद करता है। और भी बहुत हनी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जैसे ये हमारे स्किन के लिए बढ़िया है, यह हमारे थ्रोट के लिए बढ़िया है, यह हमें मधुर आवाज़ देता है और यह काफ़ी डिलीशियस भी होता है। और इसके बाद मैंने पढ़ा कि और मैंने कोई ख़ास तो नहीं पढ़ा लेकिन ये हनी के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा। ओके दैट्स गुड बाय।